राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म अध्याय 4। तो अध्याय 4 में भक्तों वैशाख में किए जाने वाले पवित्र संस्कार के बारे में हम जानेंगे। तो भक्तों, नारद जी ने कहा कि वैशाख मास में व्रत करने वालों को निम्न 8 कार्यों से बचना चाहिए। शरीर पर तेल लगाना, दिन में सोना, बेल धातु के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध भोजन करना, दिन में 2 बार भोजन करना और रात्रि में भोजन करना। जो मनुष्य वैशाख मास में व्रत का पालन करता है और कमल के पत्ते पर भोजन करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में मध्याह्न के समय थके हुए ब्राह्मणों के पैर धोना चाहिए। यह एक पवित्र संस्कार है। सभी पवित्र संस्कारों में सबसे उत्तम है। यदि पैदल यात्रा से थका हुआ कोई ब्राह्मण मध्याह्न के समय किसी के घर आए और यदि कोई उस ब्राह्मण को सुंदर आसन पर बिठाकर उसके पैर धोए और उस जल को अपने सिर पर छिड़के, तो उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति के समान है जिसने गंगा और अन्य सभी तीर्थों में पवित्र स्नान किया है। जो व्यक्ति वैशाख मास में स्नान नहीं करता, जो पलाश के पत्तों पर भोजन किए बिना वैशाख मास व्यतीत करता है, वह पहले गधे के रूप में और उसके बाद खच्चर के रूप में जन्म लेता है। यदि कोई स्वस्थ सुंदर शरीर वाला रोग रहित पुरुष वैशाख माह में घर में स्नान करता है, तो उसे चांडाल स्त्री के गर्भ में पुनर्जन्म प्राप्त होता है। हे राजन, यदि कोई व्यक्ति वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में हो बाहर स्नान नहीं करता है, तो वह 100 बार कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। अर्थात यदि वह नदियों या तालाबों में स्नान नहीं करता है, तो उसे 100 बार कुत्ते के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यदि वैशाख मास में स्नान और दान पुण्य ना किया जाए, तो मनुष्य अवश्य ही भूत बनता है। वैशाख मास से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान ना करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। जो लोभी मनुष्य वैशाख मास में जल और पका हुआ भोजन अर्पण नहीं करता, उसके पाप और दुख कभी नष्ट नहीं होते, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति करता है और वैशाख मास में नदी में स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय समुद्र में गिरने वाली नदी में स्नान करता है, तो वह उसी समय 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा, बूढ़ी गंगा, कालिंदी नदी, सरस्वती, कावेरी नदी, नर्मदा नदी और वेणी नदी, ये 7 गंगाएं कहलाती हैं। जो व्यक्ति प्रातःकाल 7 गंगाओं में से किसी एक में भी स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति वैशाख मास में प्रातः काल प्राकृतिक जलाशयों में स्नान करता है, वह जन्म से लेकर अब तक किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य वैशाख मास के आगमन पर प्रातः काल घर के बाहर कुएं में स्नान करता है, उसके महान पाप नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित है कि गंगा सहित सभी नदियां बाहर के कुंडों में विद्यमान है, चाहे वे गौओं के खुरों से बने गड्ढों के समान छोटे ही क्यों ना हो। जो इस बात को जान लेता है, वह सभी तीर्थों से भी अधिक लाभ प्राप्त करता है। हे राजन, जैसे जल से दूध श्रेष्ठ है, दूध से दही श्रेष्ठ है और दही से घी श्रेष्ठ है, वैसे ही कार्तिक मास से अन्य मासों से श्रेष्ठ है। कार्तिक मास से माघ मास श्रेष्ठ है और माघ मास से वैशाख मास श्रेष्ठ है। उस मास में किया गया पवित्र अनुष्ठान वट वृक्ष के छोटे बीज के समान बड़ा वृक्ष बन जाता है। मनुष्य चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे पराधीन हो, परंतु जो भी वस्तु उसे मिले, चाहे वह कंद हो, मूल हो, फल हो, सब्जी हो, नमक हो, गुड़ हो, बेर हो, पत्ता हो, जल हो, छाछ हो, ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इससे अनंत लाभ होता है। मनुष्य को कहीं भी कुछ नहीं मिलता यदि वह पहले से दान ना किया गया हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा सहित देवताओं से भी नहीं। जिसने कभी दान नहीं किया वह दरिद्र हो जाता है, दरिद्रता के कारण वह और पाप करता है, पाप के कारण वह नरक में गिरता है। इसलिए सुख चाहने वालों को दान अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार सभी गुणों से युक्त घर भी यदि धन संपत्ति से रहित हो तो वह शोभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार यदि वैशाख मास के व्रत का पालन ना किया जाए
तो सभी महीनों में किए गए पवित्र अनुष्ठान और पुण्य कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे एक लड़की सभी अच्छे गुणों और विशेषताओं से संपन्न होने पर भी यदि उसका कोई जीवित पति ना हो तो वह चमक नहीं पाती, वैसे ही एक पवित्र अनुष्ठान भी सभी सहायक वस्तुओं सहित हर विवरण में परिपूर्ण होने पर भी वे जानते हैं कि यदि वह वैशाख व्रतों से रहित है तो वह व्यर्थ है। जिस प्रकार दया के बिना सभी गुण व्यर्थ है, उसी प्रकार वैशाख व्रत के बिना सभी पवित्र अनुष्ठान व्यर्थ है। सब्जी में सभी अच्छे गुणों और सामग्री हो सकती है, लेकिन अगर उसमें नमक ना हो तो वह स्वादिष्ट नहीं होती। इसी प्रकार वैशाख से असंबंधित पुण्य कर्म भी अच्छे लोगों को नहीं करना चाहिए, ना ही वह पुण्य प्राप्ति के लिए अनुकूल है। एक युवती बहुत सुंदर हो सकती है और उसके पास सभी आभूषण हो सकते हैं, लेकिन वह पर्याप्त वस्त्र के बिना नहीं चमकती। इसी तरह पुरुषों द्वारा बहुत अच्छे से किए गए पवित्र अनुष्ठानों की श्रृंखला वैशाख संस्कारों के बिना चमकती नहीं है। इसलिए यह तय किया गया है कि हर तरह के जीव द्वारा वैशाख के महीने में पवित्र अनुष्ठान किए जाने चाहिए। मधु के व्रत की कामना से भक्त को प्रातः काल सूर्य के मेष राशि में होने पर पवित्र स्नान करना चाहिए और तत्पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, अन्यथा वह नरक में जाएगा। महिरत नाम का एक राजा था। वह कामुक और कामुक था और उसे अपनी वासनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन वैशाख महीने में पवित्र स्नान करने के कारण वह सीधे वैकुंठ चला गया। वैशाख एक लाभकारी महीना है जिसमें मधुसूदन देवता है। यह तीर्थ यात्रा, तपस्या, यज्ञ, दान और होम जैसे विभिन्न पवित्र अनुष्ठानों के लिए अधिक लाभ देता है। प्रार्थना का मंत्र है, हे मधुसूदन, हे देवों के स्वामी, मैं वैशाख मास में प्रातः काल पवित्र स्नान करूंगा जब सूर्य मेष राशि में होगा। हे माधव, इसे बाधाओं से मुक्त करो। अर्घ का मंत्र है, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में होता है, मैं प्रातः काल स्नान में लीन रहता हूँ। मैं तुम्हें अर्घ दूंगा। हे मधुसूदन, इसे स्वीकार करो। हे गंगा सहित सभी नदियों, मेरे द्वारा अर्पित अर्घ को स्वीकार करो। हे तीर्थों और भंवरों, मेरे द्वारा अर्पित अर्घ को स्वीकार करो। प्रसन्न हो। हे यमराज, आप अग्रणी हैं, आप पापियों को दंड देने वाले, आप सबको निष्पक्ष भाव से देखते हैं। मेरे द्वारा दिया गया अर्घ स्वीकार करें, बताए गए लाभ के दाता बने। भक्त को इस प्रकार अर्घ देना चाहिए और फिर पवित्र स्नान करना चाहिए। फिर वह 2 वस्त्र पहनता है और सभी अनुष्ठान करता है। वह वसंत ऋतु में उगने वाले फूलों से मधुसूदन की पूजा करता है। फिर वह इस महीने की प्रशंसा करने वाले भगवान विष्णु की दिव्य कथाओं और उपाख्यानों को सुनता है। वह 1 करोड़ जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। वह ना तो पृथ्वी पर, ना स्वर्ग में, ना पाताल में कभी कष्ट नहीं पाता है। वह फिर कहीं किसी योनि में जन्म नहीं लेता। वह आगे स्तन नहीं चूसता, अर्थात मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में घड़े के बर्तन में भोजन करता है, जो अच्छी कथा नहीं सुनता, जो तीर्थ स्नान नहीं करता और दान नहीं करता, वह नरक में गिरता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप तो किसी प्रकार से नष्ट हो सकता है, परंतु जिस मनुष्य ने वैशाख मास में तीर्थ स्नान नहीं किया, उसका पाप कभी नष्ट नहीं हो सकता है। वह नीच मनुष्य जीवित होते हुए भी मरा हुआ है जो वैशाख मास में तीर्थ स्नान नहीं करता। यद्यपि उसका शरीर उसके वश में है, वह जल में प्रवेश कर सकता है और रह सकता है तथा उसकी जिह्वा इतनी मुक्त है कि वह हरि 2 अक्षर बोल सकती है, परंतु ऐसा नहीं करती। यदि कोई मूर्ख और मोहग्रस्त जीव किसी प्रकार से वैशाख मास में मधुसूदन की पूजा नहीं करता तो उसका पुनर्जन्म सूअर के रूप में होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में तुलसी दल से मधुसूदन की पूजा करता है, वह सम्राट बनता है और करोड़ योनियों में सुख भोगता है। तत्पश्चात वह अपने 1 करोड़ परिवार जनों सहित भगवान विष्णु के साथ सायुज्य को प्राप्त करता है। भक्त को भगवान विष्णु की सगुण तथा निर्गुण दोनों रूपों में गुण सहित या रहित भक्ति के विभिन्न मार्गों से सेवा करनी चाहिए। उसे सदैव भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए तथा अन्य किसी विषय में मन नहीं लगाना चाहिए।
भक्तों, वैशाख मास महात्म अध्याय 4 का ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा व साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।